आई बिलोंग फ्रॉम सिख फैमिली, बिल्कुल। जहाँ पे बचपन से हमने सुना है कि अपने गुरुआं ਨੂੰ ਛੱਡ के दूजे गुरुआं ਨੂੰ क्यों मनना है। बिल्कुल। कहते हैं ना, जब हर दर के दरवाजे आपके लिए बंद होते हैं राइट। तब गुरुजी महाराज का दरवाज़ा आपके लिए खुलता है। लाइफ में इतनी सारी ट्रेजेडीज़ हुई, जैसे फेस्टिवल्स जो होते थे ना, यूजुअली इंसान बड़ा खुश होता है फेस्टिवल पे। हमारा हर फेस्टिवल रो के निकलता था, पर जब गुरुजी महाराज आए, घर में बहारें ले आए अपने साथ। जब मैं कॉलेज में आई, मैं वॉशरूम में अपने आप को बंद करके रोती थी, 2-2 घंटे रोती थी, इतनी ज़्यादा पेन होती थी। जब गुरुजी महाराज मेरी लाइफ में आए, मेरे पैनिक अटैक्स, मेरे एंजाइटी अटैक्स सब ठीक हो गया, बिना किसी मेडिसिन के। अगर आप कहीं सत्संग में जा रही है तो वहाँ से सीधा आप डायरेक्ट अपने घर पे आओ। हाँ जी, अगर आप बीच में कहीं जाओगे बिल्कुल। तो वो फिर ब्लेसिंग्स बट जाती है कहीं ना कहीं। और मेरा वो स्टोन का पेन ख़त्म हो गया। मैंने कोई अल्ट्रासाउंड नहीं कराया, मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली। गुरुजी ने वो स्टोन वाला कष्ट फीवर पे डाल के ख़त्म कर दिया। ये सब संगत को ना गुरुजी कहते थे 5 चोरों से बचो। अब ये 5 चोर कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो सत्संग, सेवा, सिमरन, ये तीनों चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। मतलब मैं तो ऐसी थी कि मेरा पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं था, पर जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, अंकल यू वोंट बिलीव, मैं क्लास की टॉपर हूँ। साक्षात भोले बाबा के दर्शन गुरुजी ने मुझे बादलों में करवाए। ओम दर्शन भी गुरुजी ने मुझे बादलों में करवाए। बिल्कुल। गुरुजी सेज 100% फेथ इज इक्वल टू 100% रिजल्ट। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज हमारे साथ गुरुजी की एक ऐसी संगत है, माही जी जिनका नाम है, और इनका कहना है कि वो आज यहाँ पे भी हैं तो गुरुजी की मर्ज़ी से हैं, और उनके लाइफ में जो भी कुछ होता है गुरुजी की इच्छा के अनुसार ही होता है। गुरुजी को बहुत मानती है। वो आज अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे हमारे साथ, जो भी उनका एक्सपीरियंस रहा है गुरुजी को लेकर। तो आइए मिलते हैं माही जी से। कैसे हो माही जी आप? बिल्कुल ठीक, गुरुजी की कृपा। जय गुरुजी। जय गुरुजी। तो आप क्या कहना चाहते हो, आपके गुरुजी क्या ऐसा क्या करते हैं जो आप उनकी लीला में मगन हो? मेरे लिए तो सब गुरुजी ही गुरुजी हैं, है ना। जब आप गुरुजी से जुड़ते हो, गुरुजी हैं जो आपकी लाइफ रेगुलेट करते हैं। तो जो कुछ होता है उनकी मर्ज़ी से ही होता है, हम तो कुछ भी नहीं है ना। आप गुरुजी से कब से जुड़े हुए हो? देखो, जुड़े तो जन्मों जन्मों से हुए हैं, है ना। राइट। हमें नहीं पता, पर गुरुजी महाराज कहते हैं ना, 84 लाख जोनियाँ पहले हम काटते हैं, राइट। उसके बाद आपको इंसान का जन्म मिलता है। तो हमें नहीं पता गुरुजी ने कब से हाथ पकड़ रखा है, पर अगर इस जन्म की मैं बात करूँ तो आई गेस 2023 जुलाई में गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा था। बिल्कुल। तो उसके बाद किसी ने आपको बताया था गुरुजी के बारे में? अच्छा, तो हुआ ये था, संगत कहती थी कि बड़े मंदिर चलो, ऐसे ऐसे गुरुजी हैं, पर हम तो इंसान हैं, कलयुगी इंसान है ना। बिल्कुल। अब माही बीइंग माही, मैं तो सोचती थी कि बड़े मंदिर जाके क्या करना है, चलो कोई बात नहीं, चली जाऊंगी वहाँ पे ना, कंटेंट मिल जाएगा, वीडियो बना लाऊंगी वहाँ से बिल्कुल। और वो अपलोड कर दूंगी। तो मेरा माइंडसेट ये था बस। मुझे कोई गुरुजी से प्यार नहीं था, कोई कनेक्शन नहीं था। राइट। और आई बिलोंग फ्रॉम सिख फैमिली, बिल्कुल। जहाँ पे बचपन से हमने सुना है कि अपने गुरुआं ਨੂੰ ਛੱਡ के दूजे गुरुआं ਨੂੰ क्यों मनना है। बिल्कुल। सब बचपन से ही सिखाते थे, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। बिल्कुल। तो मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं किसी गुरु के पास जाऊंगी। आई हैड ईगो इन मी कि नहीं, असी नहीं जानते बाबियां कोल। बिल्कुल। बिल्कुल। तो ये चीज़ मेरे अंदर थी। और जब गुरुजी ने हाथ पकड़ा, तब तो मैं ऐसे गुरुजी के आगे अरदासें करती थी कि महाराज प्लीज़ बड़े मंदिर बुला लो। तो आप गुरुजी के जैसे फर्स्ट टाइम गए थे तो आपको ये नहीं लगा कि यार ये क्या है, ये गुरुजी कौन है, क्या करते हैं, ये सारी संगत ऐसी पागल है क्या? कुछ ऐसे फील आते हैं ना, दिमाग में थॉट्स आते हैं, तो ऐसा आपके में नहीं आया कभी? सो जो मैं आपको बात बता रही हूँ जुलाई की, जब गुरुजी ने हाथ पकड़ा,
कहते हैं ना, जब हर दर के दरवाजे आपके लिए बंद होते हैं, राइट। तब गुरुजी महाराज का दरवाज़ा आपके लिए खुलता है। उस टाइम मैं मेंटली इतना सफ़र कर रही थी। मैं और मेरी मम्मा, हम इतने ज़्यादा परेशान थे, रोज़ हम मेंटली टॉर्चर होते थे। ओके। तो मुझे बहुत अच्छे से याद है, मेरी मम्मा ऑफिस गई हुई थी एंड मैंने बस यूट्यूब खोला और सामने ही गुरुजी का मंत्र जाप मुझे दिखा। तो द मोमेंट व्हेन आई सॉ दैट मंत्र जाप, उसी टाइम मेरे माइंड में आ गया कि अब तो हम इन गुरुजी को मानेंगे। एंड मैं इतनी परेशान थी उस टाइम पे कि मुझे गुरुजी पे इतना विश्वास था कि ये सब कुछ ठीक कर देंगे, अब जो भी है मेरे लिए यही है। तो जब मैं बड़े मंदिर में गई थी, मैं बहुत विश्वास के साथ गई थी कि जो है अब ये है। तो उसके बाद ही फिर आपको लगा कि हाँ मतलब जी, गुरुजी ही सब कुछ है, गुरुजी ने धीरे 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 हाथ अपने आप पकड़ लिया। सब चीज़ें स्टेबल होती चली गई फिर उसके बाद। बहुत बहुत चेंज आए लाइफ में, बहुत सारे चेंज। जब गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा ना, हमारे घर में सुख शांति थी। जैसे हम कहते हैं ना, मनी कांट बाय हैप्पीनेस, बिल्कुल। वो वाली चीज़ थी। अच्छा खा रहे थे, अच्छा पी रहे थे, अच्छा पहन रहे थे, घूम रहे थे, पर हम खुश नहीं थे। पॉजिटिव वाइब्स नहीं थी। खुशी थी ही नहीं, बिल्कुल। बहुत नेगेटिविटी थी। मेरा ऑरा इतना नेगेटिव था, मैं हर टाइम सोचती थी कि भगवान मैं ही क्यों, है ना, बिल्कुल। सब मेरे साथ ही क्यों होता है। कई बार हम तो अपने हाँ, अच्छे काम करते हैं, उसके बाद भी क्या होता है कि हमें नेगेटिव चीज़ें मिलती है, नेगेटिव लोग मिलते हैं या फिर कुछ हमारे साथ नेगेटिव होता है, तो यही लगता है कि यार मैं तो इतना वो करता हूँ तो फिर भी मेरे साथ ही क्यों। बिल्कुल बिल्कुल, इतनी नेगेटिविटी दिमाग में भर गई थी कि मैंने तो गुरुद्वारे मंदिर जाना भी छोड़ दिया था। मैं सोचती ही नहीं थी, मेरे को ये भी नहीं था कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं। आई यूज टू थिंक भगवान तो है ही नहीं, एवरीथिंग इज साइंस, कि इंसान का दिल रुक गया तो वो चला गया। भगवान क्या है, भगवान कुछ भी नहीं है, भगवान कुछ नहीं करते, एग्जिस्ट ही नहीं करते भगवान। कई बार इन सिचुएशन में हम भगवान को कोसने भी लगते हैं, ऐसा हुआ है। बहुत बार लाइफ में इतनी सारी ट्रेजेडीज़ हुई। जैसे फेस्टिवल्स जो होते थे ना, यूजुअली इंसान बड़ा खुश होता है फेस्टिवल पे, हमारा हर फेस्टिवल रो के निकलता था। पर जब गुरुजी महाराज आए, घर में बहारें ले आए अपने साथ, अब इतनी रौनक होती है फेस्टिवल्स पे, इतनी रौनक होती है, मतलब ऐसा लगता है गुरुजी महाराज साक्षात आकर बैठे हुए हैं। बिल्कुल। जब गुरुजी आपके घर में आते हैं, जब गुरुजी का स्वरूप आता है, इट्स नॉट ऑर्डिनरी स्वरूप, इट मीन्स गुरुजी आपके घर आ रहे हैं। और जब भी गुरु महाराज आते हैं, बहारे लेकर आते हैं। तो गुरुजी की लीला है। बिल्कुल। और आप कुछ इसके अलावा कुछ कहना चाहते हो? हाँ जी। जब मैं गुरुजी महाराज से जुड़ी थी, मुझे थायराइड था। आई वॉज 16 ईयर ओल्ड, तब मुझे थायराइड डायग्नोस हुआ था। ओके। अभी आई एम 20 ईयर ओल्ड एंड मैं बहुत शैतान, दवाई नहीं खानी। मम्मा दवाई ले ले के पीछे घूम रही हैं कि दवाई खा लो, वो गुस्सा भी कर रही हैं, इतनी महंगी दवाई मैंने मंगाई बिल्कुल। है। मैं दवाई नहीं खाती थी। दवाई नहीं लोगे तो ठीक भी कैसे होगे। हाँ, लेती ही नहीं थी, पूरा टाइम डांट खाती थी बस। गुरुजी की लीला, बिना दवाई के गुरुजी महाराज ने मुझे ठीक कर दिया, अपने जल प्रसाद से ठीक करा। संगत जी, दिस आई वॉन्ट टू टेल यू कि जो गुरु महाराज का लंगर प्रसाद है, जल प्रसाद है, दिस इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी खाना या पानी, दिस हैज़ ब्लेसिंग। और गुरु जी के जल प्रसाद में इमेंस ब्लेसिंग होती है। जैसे मुझे कितनी सारी प्रॉब्लम्स थी, आई यूज़ टू गेट एनजाइटी अटैक्स, आई यूज़ टू गेट पैनिक अटैक्स। आई वॉज बेयरली 14 या 15 ईयर ओल्ड जब मुझे पैनिक अटैक्स आने शुरू हो गए थे। मेरी चेस्ट में पेन होता था, मैं स्कूल जाती थी ना तो वहाँ पे जाके रोती थी, हाथ कांपते थे आपके मेरे। जब मैं कॉलेज में आई, मैं वॉशरूम में अपने आप को बंद करके रोती थी, 2-2 घंटे रोती थी, इतनी ज़्यादा पेन होती थी। जब गुरुजी महाराज मेरी लाइफ में आए, मेरे पैनिक अटैक्स, मेरे एनजाइटी अटैक्स सब ठीक हो गया, बिना किसी मेडिसिन के। उससे पहले मैंने पता नहीं कितनी मेडिसिन खाई हैं, 1-1 साल के ट्रीटमेंट कराए हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। बिल्कुल। तो ये गुरुजी की लीला है।
गुरुजी की आप पे काफ़ी ब्लेसिंग्स रही हैं जो इतना सब कुछ आपके साथ हुआ है, और बिल्कुल वो आपको उन सब चीज़ों से बाहर निकाल के लेके आए हैं, बिल्कुल। है ना? तो ये आपके लिए और संगत को बताने के लिए भी, उनके लिए भी एक बहुत अच्छी बात है कि अगर आप दिल से मानोगे किसी भी भगवान को, गुरुजी को भी नहीं, मतलब किसी को भी मानोगे, तो आपके साथ कुछ ना कुछ पॉजिटिव ज़रूर होगा, चीज़ें उसमें से निखर के आएगी। और देखो गुरुजी के आगे तो ना डॉक्टरों की डॉक्टरी भी फेल है। बिल्कुल। आई हैड नेवल इन्फेक्शन, अभी आप लगा लो 2 साल पहले, 1 डेढ़ साल पहले। एंड मैंने 3 जगह से दवाई खाई, डॉक्टर से भी खाई, केमिस्ट से भी खा के देख ली, वो मेरा ठीक ही नहीं हो रहा था। जो हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं कितनी बिल्कुल। हैवी डोज होती है ना, राइट। पर वो उससे भी ठीक नहीं हो रहा था। गुरुजी महाराज ने मुझे सत्संग पे बुलाया। एंड सत्संग पे जब मैं गई, मैंने बस इतना बोला कि महाराज मैं आपसे कुछ मांगूंगी नहीं, पर मुझे पूरा विश्वास है कि ये जल प्रसाद पी के मैं ठीक हो जाऊंगी। एंड जब मैं घर गई, मैंने चेक करा, जो मेरा नेवल इन्फेक्शन 2 ढाई महीने से ठीक नहीं हो रहा था, इतनी दवाइयाँ खा ली थी, वो बिल्कुल ठीक था। अरे वाह। सत्संग में जाना बहुत ज़रूरी है। जो आपके कर्म कटते हैं, आपको ब्लेसिंग मिलती है, गुरु जी की ब्लेसिंग तो हर जगह है, बिल्कुल। पर सत्संग सेवा सिमरन बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और कष्ट जो कटने वाली बात आपने बताई है, तो इसमें गुरुजी का ये भी कहना था कि अगर आप कहीं संगत सत्संग में जा रही है, तो वहाँ से सीधा आप अपने डायरेक्ट अपने घर पे आओ। हाँ जी, अगर आप बीच में कहीं जाओगे बिल्कुल। तो वो फिर ब्लेसिंग्स बट जाती है कहीं ना कहीं, तो उनका ये भी था। मैं एक और सत्संग आपको बताती हूँ, रोग से रिलेटेड ही। बिल्कुल। मुझे किडनी स्टोन हो गया था लास्ट ईयर। अब वही सेम चीज़, मेरी पर्सनालिटी ही ऐसी है कि मैं डॉक्टरों से बहुत दूर भागती हूँ। मेरी मम्मा मेरे पीछे पड़ गई, अल्ट्रासाउंड कराने चलो, रोज़ रोज़ इतनी दर्द हो रही है। एंड किडनी स्टोन की जो पेन होती है वो बहुत अनबियरेबल होती है, आप सहन नहीं कर सकते, बिल्कुल। बहुत आप बहुत। तड़पते हो, बिल्कुल, मैंने इतनी देखा पेन है। होती है। अब मैं गुरुजी के आगे अरदास लगा रही हूँ कि महाराज अब इन्हें कौन समझाए, मुझे तो पता है आप मेरे साथ हो, आप ही ठीक करो, मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगी। एंड 4 5 दिन मुझे स्टोन का पेन रहा, राइट आफ्टर दैट मुझे फ़ीवर हो गया, और मेरा वो स्टोन का पेन ख़त्म हो गया। मैंने कोई अल्ट्रासाउंड नहीं कराया, मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली, गुरुजी ने वो स्टोन वाला कष्ट फ़ीवर पे डाल के ख़त्म कर दिया। गुरुजी बहुत सारी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सिर्फ फ़ीवर में ही डाल के ख़त्म कर देते थे। वो कहते हैं ना, महाराज 90% कष्ट तो अपने ऊपर ले लेते हैं, सिर्फ 10% होता है जो आपको भुगतना होता है। बिल्कुल। तो आपने वो जो आप बता रहे हो किडनी का, जो आपका स्टोन का प्रॉब्लम बता रहे हो, फिर आपने बाद में चेक वेक नहीं कराया? सो तो अभी ये है। भी सत्संग है। देखो, ये गुरुजी महाराज ने मुझे सिखाया है कि सब संगत को ना, गुरुजी कहते थे 5 चोरों से बचो। अब ये 5 चोर कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और 6th वन जो गुरुजी ने समझाया, निंदा चुगली। हमसे निंदा चुगली नहीं छूटती है ना। बिल्कुल। ये जितनी भी आंटीज़ हैं, मम्मी को कॉल करके बताती हैं आज ए हो गया, उन्हें मैनू ए कहता, है बिल्कुल। ना। तो ये छोड़ना बहुत ज़रूरी है। राइट। जब तक आप ये नहीं छोड़ोगे, आपके रोग वापस आएंगे। अब संगत क्या करती है, संगत क्या करती है, पहले निंदा चुगली करेंगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में घुसे रहेंगे। बिल्कुल। उसके बाद गुरुजी को ब्लेम करते हैं कि महाराज हमारे साथ तो ऐसा हो गया। गुरुजी ब्लेस सबको करते हैं, बिल्कुल। पर गुरुजी ये भी कहते हैं अगर आप मेरे साथ जुड़े हो तो आप मेरे दिए हुए हुक्मों पे चलो, राइट। है ना। तो मैंने निंदा चुगली करी, मैंने गुरुजी की बात नहीं मानी, सो देन रोग वापस आए, बहुत सारे रोग वापस आए। बिल्कुल। एंड अगेन वही वाली बात, मुझे बहुत डर लगता है डॉक्टर के पास जाने से। बिल्कुल। कोई मुझे जितना मर्जी बोल दे, अपॉइंटमेंट भी ले ले, कितनी बार ऐसा हुआ है कि मम्मा ने अपॉइंटमेंट लिया और मैं जाती नहीं थी, एंड मोमेंट पे रोने लग जाना, फैल जाना कि मैं नहीं जाऊंगी। तो ये भी बहुत बार हुआ है। एंड मुझे गायनी के पास जाने से बहुत डर लगता था, चेकअप से ही बहुत डर लगता है। राइट। तो वो यूट्रस का इशू इतना गंदा था कि मुझे हर 10-15 मिनट्स में पी जाना पड़ता था।
अब एज अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि मैं बार बार हर 5-10 मिनट में क्लास से उठ के पी जाऊँ। अब मैं घर से कॉलेज जा रही हूँ, ट्रैवल कर रही हूँ, तो तब भी बहुत मुश्किल है कि मैं बार बार वॉशरूम जाऊँ। तो गुरुजी महाराज के आगे मैंने अरदास लगाई कि महाराज मुझे नहीं पता ये मेरे कौन से गंदे कर्म है पिछले जन्मों के जो मुझे परेशान कर रहे हैं। मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरे डॉक्टर वगैरह सब आप हो, बिल्कुल सब कुछ आप हो। जब मैंने अपनी ज़िंदगी की डोर आपके हाथ में दे दी है तो मैं क्यों जाऊं डॉक्टरों के पास। राइट। अब जो हो आप हो, मेरे कर्म आप बख्श दो। हाथ जोड़ के मैंने गुरुजी के आगे अरदास लगाई थी। मुझे आज भी याद है, रात का टाइम था, मैं तब भी पेन में तड़फ रही थी। आई हैड सेवियर पेन इन माई यूट्रस, और वो इतनी गंदी पेन थी कि अगर वो पेन 10-15 मिनट और बंद नहीं होती तो मुझे रात के टाइम पे ही इमरजेंसी में हॉस्पिटल भागना पड़ता। बिल्कुल एंड बस गुरुजी का जल प्रसाद मैंने पिया, और उसके बाद मुझे नहीं पता लगा मुझे कब नींद आई। जब मैं सुबह उठी तो मेरा वो पेन बिल्कुल ठीक था, और उसके बाद वो दिन है और आज का दिन है, मुझे वो इशू दोबारा कभी नहीं हुआ। तो ये तो काफ़ी ब्लेसिंग्स रही है आप पे गुरुजी की। मिरेकल, बिल्कुल मिरेकल। बहुत ज़्यादा। तो आपने कभी मतलब ऐसे नहीं सोचा कि यार मतलब गुरुजी अगर ना होते तो मैं क्या करती? तो कुछ भी नहीं होता, सब कुछ गुरुजी से है। मेरी पर्सनालिटी इतनी चेंज हुई है जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ। मुझे इतना गुस्सा आता था, छोटी छोटी बातों पे बहुत गुस्सा आता था। एंड काफ़ी सारी लाइफ में ट्रेजेडीज़ हुई थी, काफ़ी ज़्यादा हर्ट थी। तो जब से गुरुजी आए लाइफ खुशियों से भर गई, और मुझे संगत से इतना प्यार मिलता है, जितनी भी हमारी गुरु संगत है मैं आपको बता नहीं सकती अंकल। बिल्कुल। आप गुरुजी के बड़े मंदिर कितनी बार गए हो, मतलब जाते रहते हो या यूजुअली या कैसे? हाँ जी, देखो वो तो गुरुजी के हाथ में होता है ना। अगेन वही वाली बात, गुरुजी आपकी लाइफ रेगुलेट कर रहे हैं, बिल्कुल उसमें मैं कुछ नहीं हूँ। मैं ये कहती हूँ कि मैं कुछ नहीं कर रही, जो हो रहा है वो गुरुजी महाराज करवा रहे हैं, राइट। है ना। सो गुरुजी की जब मर्ज़ी होती है गुरुजी बुला लेते हैं। अभी ये रिसेंट की बात है, 1-1.5 महीने पहले की। हाँ जी। मुझे ना अंदर से ऐसे लग रहा था कि गुरुजी मुझे याद कर रहे हैं, गुरुजी मुझे कुछ बता रहे हैं। मैं बड़े मंदिर गई, वहाँ पे एक सेवादार अंकल जो मुझे जानते नहीं है। अब आप खुद सोचो, बड़े मंदिर में लाखों की संगत आती है, किसको किसका चेहरा याद रहता है। बिल्कुल वो सेवादार अंकल मुझे बोलते हैं, मैं सब लिख के रखा होया है, 2-3 नागे लगे ने, तू आई नहीं है बड़े मंदिर, मैनू सब पता है। एंड मुझे गूज़बम्स आ गए। इसका मतलब है जिस संगत को पंजाबी नहीं आती, इट मीन्स कि 2-3 बार मिस हुआ है, आप 2-3 बार से बड़े मंदिर नहीं आए, मेरे को सब पता है, मैंने सब लिख के रखा हुआ है। ये कौन बोल सकता है? गुरुजी बोल सकते हैं। उन सेवादार को क्या पता कि मैं कौन हूँ, या मैं 2-3 बार से आई नहीं हूँ, और उन्होंने सब लिख के रखा हुआ है। तो ये तो गुरुजी बोल सकते हैं। मतलब जो उनको करवाना है, जो बुलवाना है, जो सब कुछ वो अपने आप करा देते हैं। बिल्कुल। और इसके अलावा आपके लाइफ में कुछ गुरुजी हाँ से जी, रिलेटेड कोई ड्रीम्स वगैरह आए हों आपको? बिल्कुल। तो ये भी जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी ये तब की बात है। मुझे याद है गुरुजी का छोटा वाला येलो चोले वाला स्वरूप आया था घर में, इतना सा, और वो स्वरूप मेरे लिए सब कुछ था। मैं गुरुजी के सामने बैठती थी और मैं महाराज को रोज़ बोलती थी कि महाराज मैं बहुत गंदी हूँ, मैं बहुत गंदी हूँ, रोज़ एक ही बात बोलती थी। बिल्कुल और क्या हुआ था, एक दिन मुझे फ़ीवर था, बहुत एक्सट्रीम वाला, बहुत तबीयत ख़राब थी। एंड घर पे उस दिन कोई था नहीं, मेरी मम्मा को भी ऑफिस जाना था। तो मम्मा गुरुजी को बोल के गई कि मैं घर पे नहीं हूँ, प्लीज़ आप इसके साथ रहना, है ना। अब मैंने दवाई खाई और मैं सो गई। मुझे ड्रीम आता है, गुरुजी बहुत ब्यूटीफुल से रेड कलर के चोले में बैठे होते हैं। एंड मैं गुरुजी को कहती हूँ, गुरुजी आप बड़े प्यारे हो। गुरुजी कहते हैं, पुत्र तू भी बड़ी प्यारी है। और इतनी देर में ही मेरी आँख खुल जाती है। अब वो बात मेरे लिए इतनी बड़ी थी, मैं रोज़ गुरुजी को कहती थी मैं बड़ी गंदी हूँ। बिल्कुल तो गुरुजी ने रिप्लाई दिया ड्रीम में आके कि पुत्र तू भी बड़ी प्यारी है।
एंड उस दिन एज आई टोल्ड यू कि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, तो मेरी मम्मा घर पे आई ऑफिस से एंड मैं मम्मी को बताती हूँ कि मम्मी ऐसे ऐसे ना गुरुजी आए थे ड्रीम में। तो मम्मी कहती है गुरुजी आए थे? आज तो मैं सुबह गुरुजी को बोल के गई थी कि इसके साथ रहना। अच्छा। तो इसीलिए गुरुजी साथ थे, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जब महाराज आपके ड्रीम में आते हैं, महाराज वहीं पे प्रेजेंट होते हैं। महाराज की ड्रीम ऐसे ही कोई नहीं ले सकता। बिल्कुल। जब आपके ड्रीम में गुरुजी हैं, इट मीन्स वह साक्षात वहाँ पे खड़े हुए हैं, तो इट मीन्स गुरुजी मेरे साथ थे। तो गुरुजी सब सुनते हैं, सब जानते हैं। तो उन्होंने उस चीज़ का जवाब भी आपको दिया, बिल्कुल ड्रीम में बिल्कुल दर्शन करके दिया बिल्कुल। जैसे। अभी रिसेंटली भी गुरुजी महाराज ड्रीम में आए थे, मम्मा के ड्रीम में आए थे। तो ना क्या होता है, रात को ना, अब है तो हम इंसान ही, हमें पता है कि गुरुजी महाराज साथ में हैं, पर कहीं ना कहीं हम अपने लॉजिक्स यूज़ करते हैं हर चीज़ बिल्कुल। में। तो मेरे को हर रात को ना टेंशन होती है, मैं 10-10 बार चेक करती हूँ कि कुंडी लग गई है, लॉक लग गया है। मतलब एक अंदर से स्ट्रेस होता है ना, सेफ्टी कंसर्न होता है। बिल्कुल। हम बार बार चेक करते हैं, 3-3 4-4 ताले लगाते हैं, कुंडियाँ लगाते हैं। तो एक रात को क्या हुआ कि मुझे पता था कि मैंने कुंडी लगा दी है, मैं आके लेट गई, फिर उठी, फिर देख रही हूँ पता है अंदर से कि कुंडी बिल्कुल। लगा दी है, पर बार बार चेक कर रही हूँ, फिर लेट गई, फिर नींद नहीं आ रही, फिर उठ के देख रही हूँ कि यार कुंडी तो लग गई है ना, टेंशन हो रही है, सो ही नहीं पा रही थी। बिल्कुल। अब कैसे तैसे करके गुरुजी का नाम लेके मैं सो गई, पर मेरे माइंड में यही चल रहा है अंदर से कि यार कुंडी तो लगी हुई है ना। लगी है नहीं लगी। अब मैं सुबह उठती हूँ, मम्मी बोलती हैं कि मम्मा को ड्रीम में आया है कि गुरुजी का स्वरूप लगा है एंड कोई हेल्पर है जो ना हमारा सामान निकालने की कोशिश कर रहा है, एंड गुरुजी स्वरूप में से ही हाथ निकालते हैं और उसका हाथ पकड़ लेते हैं और ऐसे आंखें दिखाते हैं। तो मुझे तब समझ में आया कि गुरुजी मुझे क्या समझा रहे हैं, कि जिस घर में गुरुजी होते हैं वो घर हमेशा प्रोटेक्टेड है। राइट। तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, गुरुजी इज़ देयर। बिल्कुल। गुरुजी ने ड्रीम में आके हाथ पकड़ लिया स्वरूप में से निकल के। तो आप सोचो कि गुरुजी महाराज का स्वरूप सिर्फ स्वरूप नहीं है, बिल्कुल। दैट इज़ गुरुजी, साक्षात गुरुजी। तो ये तो अगर मतलब जैसे कुंडी लगाने वाली बात है, जैसे लाइक चोरी हो जाए कुछ सामान वगैरह, तो वो तो जो होना है वो तो होएगा ही। मतलब एक तरीके से आपको इस वहम से भी निकाल दिया कि आप बार बार इन चीज़ों की तरफ ना जाओ, बिल्कुल। तो जो होगा वो होगा, बाकी गुरुजी बैठे हैं उन पे छोड़ दो। यही गुरुजी ने दिखाया और समझाया कि जिस घर में गुरुजी है वो घर प्रोटेक्टेड है, राइट। आपके घर के आसपास भी कोई नहीं भटक सकता। एंड रिगार्डिंग स्वरूप, गुरुजी का जो स्वरूप है, गुरुजी साक्षात है। वो कितनी बार ऐसा हुआ है, मैं परेशान हुई हूँ, मैं गुरुजी की तरफ ऐसे बैठ के देखती थी सैड होके, और कितनी बार मैंने गुरुजी को स्माइल करते हुए देखा है, कितनी बार गुरुजी ने मुझे हंसाया है। वैसे गुरुजी में ध्यान लगा के बैठी हुई हूँ एंड गुरुजी मुझे देख के हंस रहे हैं। तो गुरुजी की एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग। आपने शायद यूट्यूब पे चैनल भी बनाया हुआ है, मैंने जी उसमें देखा था कि आपके घर में काफ़ी अच्छा जी, वो दरबार लगा हुआ है गुरुजी का, और मतलब बड़ा प्यारा सा। तो उसके बारे में कुछ उसका बताना भी चाहोगे? बहुत प्यारा सत्संग है। क्या हुआ कि ना, मैंने गुरुजी को एक दिन बड़े प्यार से बोला कि गुरुजी, मैं जब बड़ी होंगी ना, मैं ना आपका दरबार लगाऊंगी अपने घर पे, आप मेरे घर आओगे ना। मतलब इतने प्यार से मैंने गुरुजी को ये बात बोली थी कि गुरुजी बस मेरे घर आ जाना। और मेरा इतने टाइम से मन था कि घर पे गुरुजी महाराज की गद्दी आए और हम गुरुजी की सेवा करें, है ना, गुरुजी हमारे साथ घर पे रहें। पर मैं ना बहुत डरती थी ये बात बोलने से, क्योंकि ऑब्वियसली फैमिली को लगता है कि पता नहीं क्या नई नई चीज़ें ये सुन रही है, पता नहीं बिल्कुल। क्या बोल रही है, और कौन फ़ोनों में कैसे। भी। हाँ जी, सेवा इतनी संभालनी बड़ी मुश्किल है। तो मैं बहुत डर रही थी, मैंने ये बात अपनी मम्मा को नहीं बोली। मैंने गुरुजी को बस इतना बोला कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना तब देखूंगी। पर इतने मैजिकल हैं गुरुजी, जो बात मैं अपनी मम्मी से नहीं बोल पाई वो गुरुजी ने मम्मी से बुलवा दी। मेरी मम्मा मुझे आके कह रही है हम ना गुरुजी की गद्दी लेके आते हैं, एंड आई वॉज शॉक्ड।
कि ये बात तो मैं गुरुजी को सुबह बोल रही थी, और मैं तो डर रही थी कि मैं मम्मा को कैसे कन्विंस करूँगी कि महाराज को घर लेके आना है। पर गुरुजी ने खुद ही कृपा बरसा दी। अब अच्छा, गुरुजी की गद्दी घर में आई। जिस दिन गुरुजी ने चोला पहना, इतनी तेज़ फ्रेग्रेंस पूरे रूम में, और अपने आप ही पता नहीं कैसे गुरुजी की संगत आ गई उन्हें। मतलब पता नहीं क्या इंट्यूशन उन्हें आई, वो गुरुजी के दर्शन करने आ गए, जबकि उन्हें पता भी नहीं था कि घर में गद्दी आई है। स्टार्टिंग में ऐसे दीवारों से मैंने देखा, दीवारों से अमृत निकला जब गुरुजी आए। फर्स्ट टाइम। हाँ जी, 10-12 दिन निकलता रहा दीवारों के अंदर से, थोड़ा 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 अमृत निकलता था। इतनी फ्रेग्रेंस आती थी गुरुजी महाराज की। गुरुजी तो आपको पता है इमेंस ब्लेसिंग देते हैं। राइट। आप की पूरी फैमिली गुरुजी को मानती हैं? हाँ जी, कह सकते हो आप। धीरे धीरे गुरुजी सबका हाथ पकड़ लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे होते फैमिली मेम्बर्स जो मतलब नहीं जुड़ पाते हैं, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं सबको गुरुजी अपने साथ ले लेते हैं। बिल्कुल। गुरुजी सेज कि अगर परिवार का एक इंसान भी मेरे पास आ जाए ना, तो पूरे परिवार को गुरुजी ब्लेस करते हैं। गुरुजी ने मुझे सेवा की इम्पोर्टेंस बताई है। जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी, मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि हम डॉग्स को खाना खिलाते थे, एंड हमारे नेबर्स थे जो हमें बहुत परेशान करते थे कि आप खाना नहीं खिलाओगे, और पुलिस कंप्लेंट्स वगैरह बहुत चीज़ों में हम फंसे हुए थे। एंड हम कहते थे नहीं, हम खाना खिलाना तो डॉग्स को नहीं छोड़ सकते, है ना, ये तो गुरुजी का हुक्म है। अब क्या होता है, हमारे घर में 3 डॉग्स हम अडॉप्ट कर लेते हैं। हम परेशान कि गुरुजी कैसे करेंगे, क्योंकि डॉग्स का भी उतना ही एक्सपेंस होता है जितना इंसानों का होता है। आप उनके लिए खाना लेके आओगे, आप उनकी ट्रीट्स लेके आओगे, आप उनका ट्रीटमेंट करवाओगे। पर गुरुजी की इतनी कृपा बरसी कि उसी मंथ मेरी मम्मा का प्रमोशन हो गया और सैलरी इंक्रीज़ हो गई। तो सत्संग, सेवा, सिमरन, ये तीनों चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। बिल्कुल। सेवा क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि सेवा से आपके कर्म कटते हैं, और जब आप एक बेज़ुबान की सेवा करते हो, जो बोल नहीं सकता, राइट। जो रोटी मांग नहीं सकता, तो आपके कर्म शताब्दी एक्सप्रेस की स्पीड पे कटते हैं। और जो लोग डॉग लवर्स हैं, जो सेवा करते हैं, मैंने हमेशा देखा है उन्हें तो गुरुजी की तरफ से एक्स्ट्रा ब्राउनी पॉइंट्स मिलते हैं, एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स मिलती हैं। मैं अपना ये वाला सत्संग शेयर करती हूँ, मॉनेटरी वाला, हाउ गुरुजी टॉट मी मटेरियलिज्म। अब है तो हम इंसान, हमें सबको पता है कि ये दुनिया पैसों से ही चलती है, राइट। पर ये चीज़ मुझे गुरुजी ने सिखाई कि सिर्फ आपको एक साफ दिल चाहिए, और आपका कोई काम नहीं रुकेगा, आपके सारे काम बनते जाएंगे। ये छोटा सा सत्संग है, बड़ा बड़ा प्यारा सा। मेरे लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है, हो सकता है आपके लिए बहुत छोटी सी चीज़ हो। राइट। अब जब गुरुजी पहली बार घर में आए, जब पहली बार सत्संग हुआ, तो हमने ना बड़ा छोटा सा सत्संग किया था। उस टाइम पे कुछ पता तो था नहीं, चोला भी नहीं था घर पे, ऐसी एक न्यू कपड़ा डाल के, और मैं ना गुरुजी के लिए इतने से फ्लावर्स लेके आई थी, एंड इतने से वो फ्लावर्स ही 200 समथिंग के थे। अब मेरी मम्मा ने बोला कि आप ना मुझसे ले लो ये जितने की भी आप लेकर आए हो। बट आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि नहीं, मैं तो अपनी पॉकेट मनी से लेके आई हूँ गुरुजी के लिए थोड़े से फ्लावर्स। बिल्कुल। मैंने मम्मा को बोला कि गुरुजी अपने आप और देंगे, है ना। और उस टाइम पे उसी दिन मैंने अपना स्पेक्स रिपेयर होने के लिए दे रखा था, एंड मुझे वो वापस लेके आना था, और मुझे 2000 पे करने थे। अब मैं वहाँ जाती हूँ और मैं स्पेक्स कलेक्ट करती हूँ, और मैं कहती हूँ मुझे पेमेंट करनी है। तो वो कहते हैं आपकी पेमेंट तो हो रखी है। मैंने कहा ऐसे कैसे हो रखी है, मैंने तो पेमेंट करी ही नहीं है। बिल्कुल। वो कह रहे नहीं, आपकी पेमेंट तो हो रखी है। मैं उस टाइम शॉक्ड कि मतलब गुरुजी महाराज कैसे ब्लेस करते हैं। मैंने गुरुजी के लिए छोटी सी चीज़ ली, है ना, छोटे से फ्लावर्स लिए, और गुरुजी मेरी जगह पे वहाँ पे पेमेंट कराए। किसी और ने पेमेंट कर दिया। बिल्कुल, गुरुजी ने करी, करने वाले कौन है? सब गुरुजी महाराज हैं, सब वो करते हैं। बिल्कुल। ऐसे ही एक बार क्या हुआ कि घर पे सत्संग होता था,
एंड हमारे ना जो बाहर वाला रूम है जहाँ पे गुरुजी की गद्दी है वहाँ पे एसी नहीं था। तो मेरा दिल ना बड़ा दुखता था कि गुरुजी के कमरे में एसी नहीं है। गुरुजी आते हैं गर्मी में बैठते हैं, गुरुजी की संगत आती है गर्मी में बैठती है। देखो काम तो सारे हो जाते हैं, है बिल्कुल ना। पैसा तो ऐसी चीज़ है, कोई बात नहीं, थोड़ा एक्स्ट्रा लग गया फिर आ जाएगा। पर कहीं ना कहीं मेरे माइंड में स्ट्रेस था कि यार मैं अपनी मम्मा को ना बर्डन नहीं दे सकती। बिल्कुल। पर मेरे मन में बात रहती थी कि महाराज मुझे आपके लिए एसी लेना है। मतलब फील तो होता ही है कि हम एसी में रहते हैं, बिल्कुल, गुरुजी बिना विदाउट एसी। एग्जैक्टली। अब गुरुजी की प्लानिंग ऐसी है कि उस मंथ, जिस मंथ हमने सोचा था हम एसी लेंगे गुरुजी के लिए, मुझे स्कॉलरशिप मिलती है 30% की, विच मीन्स मुझे 30,000 का फीस में रिलैक्सेशन मिलता है। वो किसकी कृपा है? गुरुजी महाराज की। और गुरुजी का एसी हम नहीं लेके आते, बिल्कुल वो गुरुजी खुद लेके आते हैं। जो गुरुजी ने मुझे स्कॉलरशिप दिलवाई थी 30,000 की, मतलब मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी। बिल्कुल। तो ये गुरुजी की रहमत है। उन पैसों से आपने एसी ले लिया बिल्कुल। और मतलब आप सोच भी नहीं सकते महाराज किस किस तरीके से आपको ब्लेस करते हैं। आपको सिर्फ एक सच्चा और साफ दिल चाहिए, आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। मेरे को एक, हर बच्चे को हर कोई रिलेट कर सकता है कि सबको एक सेट अमाउंट ऑफ पॉकेट मनी मिलती है एज अ कॉलेज स्टूडेंट, है ना। राइट। अब मुझे भी एक सेट अमाउंट ऑफ पॉकेट मनी मिलती थी विच वॉज 6,000। अब उसमें मुझे आना जाना भी करना है रोज़ का और पूरा मंथ उसी पे निकालना है, राइट। अब गुरुजी का हुक्म आया कि तेनू कोई गरीब दिखता है ते तू अपना दिल ना छोटा करया कर, तो दान कर दिया कर। अब मैंने कहा गुरुजी का हुक्म है कि कोई गरीब दिखेगा, कोई नीडी दिखेगा तो दान करना है। अब गुरुजी ने बोला था तो मानना था। 3-4 दिन में अंकल यू वोंट बिलीव मैंने वो 5-6 हज़ार उड़ा दिए। भाई साहब। उड़ाई कैसे? मेट्रो स्टेशन से निकलती थी बाहर, कोई गरीब दिख गया और दे दिए। परमानेंट बैठे रहते हैं वो तो फिक्स। एग्जैक्टली। रिक्शा करा 50 रुपए में, रिक्शे से उतर के 100 रुपये हाथ में पकड़ा दिए, 200 रुपये हाथ में पकड़ा दिए। क्यों? क्योंकि गुरुजी का हुक्म था। अब जब वो 4-5 दिन बाद 5-6 हज़ार रुपये ख़त्म हुए, मेरी तो हालत ख़राब। बिल्कुल घर पे क्या बोलूँगी? घर पे तो मार पड़ेगी ना बिल्कुल, आना जाना कैसे होगा। कि 5-6 दिन में ही 5-6 हज़ार उड़ा दिए। अब गुरुजी का हुक्म था, मानना भी था। अब मैं तो गुरुजी के सामने ऐसे खड़ी हो गई हाथ जोड़ के कि अब आप देखो, आपने बोला था, मेरी कोई गलती नहीं है, आपने मुझे बोला दिल छोटा मत कर, दान कर, मैंने कर दिया। अब मैं क्या करूं? अंकल आप मानोगे नहीं, गुरुजी की इतनी कृपा रही कि वो ड्रॉर जहाँ पे मैं पैसे रखती हूँ, वो ड्रॉर गुरुजी ने खाली नहीं होने दी। मुझे नहीं पता कैसे वहाँ पे अपने आप पैसे आ जाते थे। मैं रोज़ हाथ डालती थी तो मुझे रोज़ पैसे मिल जाते थे। और पूरा मंथ मेरा इतनी स्मूथली निकला है कि मुझे घर पे भी नहीं बोलना पड़ा कि मैं तो पॉकेट मनी पूरी उड़ा चुकी हूँ। गुरुजी इतना ध्यान रखते हैं, मतलब चमत्कार ही है ना ये कि बिल्कुल। उस ड्रॉर ये में। मान लो कि अब चाहिए फैमिली मेम्बर्स में से किसी ने रखे हैं वहाँ पे नहीं, ऐसे, या फिर बिल्कुल भी नहीं, गुरुजी महाराज। ये तो किसी को पता ही नहीं है ना कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, पॉकेट मनी ख़त्म हो गई है। और एक सेट अमाउंट ऑफ पॉकेट मनी है, 6,000 पर मंथ मिलेंगे तो मिलेंगे। अब जल्दी भी ख़त्म हो रहे हैं तो वो दोबारा नहीं मिलेंगे, वो आपकी हेडेक है, वो अगले मंथ ही मिलेंगे। और मेरी ड्रॉर में मेरे अलावा कौन हाथ डालेगा? ये आपने कभी पूछने की ट्राई नहीं की घर पे कि फैमिली से, मम्मा को ये किसी ने रखे पैसे? जब ये सत्संग अनफोल्ड हुआ तो किसी को पता ही नहीं था कि मैंने ऐसे काम भी करे हैं। मैं तो बस गुरुजी ने बोला, हुक्म दिया, तो मैं तो अपना उस लगन में लग गई कि हाँ सेवा करनी है। तो किसी को कुछ पता ही नहीं था। बिल्कुल। तो आप डुगरी मंदिर कितनी बार गए हो, जाते हो आप वहाँ पे? हाँ जी, डुगरी मंदिर गुरुजी ने बुलाया है, 3 बार बुलाया है, आगे भी गुरुजी बुलाएंगे। अब देखो गुरुजी का स्टाइल बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है। हम अपने आप को चालाक समझते हैं पर हम बिल्कुल कुछ है नहीं है। बिल्कुल।
अब जब फर्स्ट टाइम गुरुजी ने डुगरी मंदिर बुलाया मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप ना मुझे ऊपर वाला दरबार जो है मेन दरबार, एक तो नीचे लगता है दरबार, है ना, आप सारी संगत ने देखा होगा, और जो मेन दरबार है वो ऊपर चढ़ के है जहाँ पे गुरुजी बैठा करते थे अपनी प्रेजेंट फॉर्म में। तो मैंने कहा गुरुजी वो ऊपर वाला दरबार मुझे आप दिखा दो, फिर अगली बार से मैं नहीं आऊँगी, आप तो हर जगह ही हो, मैं तो आपसे मिलने बड़े मंदिर आऊँगी, बड़ा मुश्किल हो जाता है बार बार आना इतनी दूर। मेरे आगे वाली सारी संगत ऊपर निकल गई, मेरे पीछे वाली सारी संगत निकल गई, एक मैं रह गई जिसे ऊपर वाले दरबार के दर्शन नहीं हुए। क्यों? क्योंकि गुरुजी ने मुझे दोबारा बुलाना था। अब जब सेकंड टाइम गुरुजी ने बुलाया तो पूरे रास्ते तब भी मुझे बटरफ्लाइज दिखती रहीं, ऐसा लगा कि गुरुजी साथ साथ हैं। फिर मैंने बोल दिया कि गुरुजी महाराज ऊपर वाला दरबार दिखा दो, इस बार अगली बार से नहीं आऊँगी। गुरुजी कहते अच्छा मेरे नाल चलाकियाँ। तब भी गुरुजी ने ऊपर वाले दरबार के दर्शन नहीं कराए। अब जब थर्ड टाइम गुरुजी ने डुगरी बुलाया तब मुझे रास्ते में अंकल 139 बटरफ्लाइज दिखी। 139 का टोटल होता है 13, जब आप नंबर्स को प्लस करोगे इट विल बी 13। राइट। कहते हैं ना सब 13 13, तो 13 नंबर में गुरुजी की ब्लेसिंग होती है। एंड पर फिर मेरे मन में वही इफ्स एंड बट्स कि गुरुजी कैसे आऊँगी दोबारा, देखो इतनी गर्मी है, इतनी दूर आना पड़ता है, इस बार ऊपर वाले दरबार के दर्शन करा दो। तब भी गुरुजी कहते नहीं। तो उस टाइम पे भी नहीं हुआ आप? तब मैं ना गुरुजी को बोलती थी, एक क्वेश्चन मेरा रहता था गुरुजी से हमेशा। अब गुरुजी आंसर देते हैं, टेलीपैथी से भी देते हैं, सत्संग के थ्रू भी आंसर मिलते हैं आपको, और कई बार संगत के थ्रू भी मिल जाते हैं, है ना। तो मेरा क्वेश्चन गुरुजी से ये था कि महाराज आप ये बताओ कि आप अपनी संगत को माफ़ करते हो? अगर किसी ने पास्ट में कुछ गंदे कर्म कर रखे हैं, झूठ बोला है, गुस्सा करा है, तो आप ये सारे कर्म माफ़ कर देते हो? तो मेरा ये क्वेश्चन था और मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी अगर आप माफ़ कर देते हो तो आप मुझे अपना छोटा वाला स्वरूप दिलवा दो। एंड द मोमेंट आई एंटर्ड दरबार, एक अंकल मुझे गुरुजी का छोटा सा स्वरूप दे के चले जाते हैं। एंड तब मेरी आंखों में इतने आंसू थे कि गुरुजी महाराज ने मुझे मेरे आंसर लाइक क्वेश्चन का रिप्लाई दे दिया। बिल्कुल, जो आपने मतलब बोला उसके बाद ही आपको स्वरूप ही मिल गया। बिल्कुल ये तो ब्लेसिंग्स ही हैं। बिल्कुल। एंड आई ऑलवेज से कि मैं गुरुजी की पैम्पर्ड डॉटर हूँ। गुरुजी अपनी बेटियों से बड़ा प्यार करते हैं। ये जो छोटी छोटी बेटियाँ गुरुजी के साथ जुड़ी हुई है ना, गुरुजी इनका बहुत ख्याल रखते हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो अब मैं ऐसा बच्चा हूँ कि ना मैं कभी किसी से कुछ मांग नहीं पाती। मुझे ऐसा लगता है जो गुरुजी ने मुझे सिखाया है कि शुक्र करो, है ना। बिल्कुल। आप गुरुजी को मानो, कुछ मांगो मत। और मुझे भी हमेशा से ऐसे होता है कि यार मैं क्यों बर्डन दूँ, ऑलरेडी गुरुजी का दिया हुआ सब कुछ है, तो क्यों ऐसे जिद करूँ किसी चीज़ के लिए। मुझे चाहिए थी इनालसा की स्ट्रीम प्रेस, पिंक कलर की, और ये बात सिर्फ गुरुजी जानते थे कि मुझे वो चाहिए। मैंने किसी को नहीं बताई। एंड एक दिन मैंने अपनी मम्मा को बताई कि मुझे ये चाहिए। मम्मी कह रही हाँ हाँ दिला दूँगी। फिर मैंने उन्हें खुद ही बोल दिया नहीं मम्मा आप रहने दो। आई वॉज लाइक कि जब मैं खुद अर्न करूँगी ना मैं तब लूँगी, बिल्कुल। मुझे आपको बर्डन नहीं देना। गुरुजी की कृपा आप देखो ऐसी हुई कि मम्मा को अपने ऑफिस से जो एनुअल गिफ्ट मिलता है ना, उसमें मिला इनालसा की स्टीम प्रेस पिंक कलर की, सेम कलर। जो मुझे चाहिए थी, जिस ब्रांड की चाहिए थी सेम वही। तो आपको आपका क्या रिएक्शन रहा उसको देख के? गुरुजी तो छोटी छोटी विशेस पूरी करते हैं, बिल्कुल। आपके मुंह से भी नहीं निकलने देते, आपके दिल में होती हैं वो बातें। राइट। वो गुरुजी सब सुनते हैं, सब पूरी करते हैं। और अपनी बेटियों को, जैसा मैं आपको बता रही हूँ, अपनी बेटियों को गुरुजी महाराज बहुत प्यार करते हैं, बहुत पैम्पर करके रखते हैं। बिल्कुल। कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी बात है कि आप इतनी कम एज में और इस तरफ गए हो, गुरुजी को मानते हो, तो ये एक मतलब इतने श्रद्धा भाव से आप मानते हो, तो एक अच्छी बात है। यूथ में आजकल ऐसा नहीं है जो हम देखते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं भी देखती हूँ कि ये तो गुरुजी महाराज की रहमत है कि हम जैसे छोटे छोटे बच्चों को गुरुजी अपने साथ जोड़ रहे हैं। अब
गुरुजी जब से मेरी लाइफ में आए हैं, कौन से लोग मेरी लाइफ में आ रहे हैं, कौन से लोग जा रहे हैं, वो सब गुरुजी डिसाइड करते हैं। ऐसा नहीं है कि सब अच्छे ही आते हैं लाइफ में, बुरे लोग भी आते हैं। बिल्कुल। वो हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं, उसके पीछे भी गुरुजी की प्लानिंग होती है। तो पूरी लाइफ गुरुजी रेगुलेट करते हैं। मतलब मैं तो ऐसी थी कि मेरा पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं था। मैं अपना बिल्कुल मस्त कि पढ़ लिया ठीक है, नहीं पढ़ा तब भी ठीक है, पूरा दिन टीवी देखते रहना, किसी की बात ना मानना। पर जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, अंकल यू वोंट बिलीव, मैं क्लास की टॉपर हूँ। अरे वाह। मुझे खुद ही विश्वास नहीं होता कि मेरा जैसा बच्चा मतलब वो टॉपर बन जाए, बहुत बड़ी बात है। मेरे घर वालों को भी विश्वास नहीं होता, वो भी देख के थोड़ा हैरान होते हैं कि मतलब ये रियल है। गुरुजी मुझे कॉम्पिटिशन्स में भी भेजते हैं। इंटरनेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन्स में गुरुजी ने मुझे भेजा है। MUNs बोलते हैं, मॉडल यूनाइटेड नेशंस, काफ़ी सारे बच्चों को पता होगा। हाँ जी। तो वहाँ पे एक बार मैं गई एंड आई नीडेड द कैश प्राइज दैट मंथ। वो भी मुझे सेवा के लिए ही चाहिए था। जैसे मैंने आपको बताया था ना, आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए, आपके सारे काम गुरुजी अपने आप करवा देते हैं। तो वहाँ पे क्लोजिंग सेरेमनी हो रही थी और मैं ऐसे आंखें बंद करके बैठती हूँ और मुझे दिखता है कि गुरुजी महाराज बैठे हैं फ्रंट सीट पे एंड मुझे अवार्ड मिल रहा है एंड गुरुजी वो अवार्ड मुझे दिलवा रहे हैं। मैं अपनी आंखें खोलती हूँ एंड मैं थोड़ा ऐसे गूज बम्स आ जाते हैं मुझे। और वही होता है एग्जैक्टली कि मुझे अवार्ड मिल रहा होता है और बस मैं गुरुजी का शुक्राना कर रही होती हूँ। तो गुरुजी तो बहुत ब्लेस करते हैं, आपके करियर में आपको इतना ब्लेस कर देंगे। आपने अपने लिए जो सोचा होगा वो तो खैर अलग ही बात है, हम तो बिल्कुल। अपने लॉजिक्स के अकॉर्डिंग सोचते हैं। गुरुजी जो हमारे लिए सोचते हैं ना, वो हमारी सोच से बिल्कुल परे अरे होता है। अगर आप इतना सा सोचोगे, गुरुजी महाराज ने आपके लिए इतना सोचा होता है। तो ये तो मतलब गुरुजी हमसे दो दो तीन चार कदम आगे ही रहते हैं हमेशा। हजारों करोड़ों हजारों। कदम आगे रहते हैं गुरुजी। बिल्कुल। उनकी सोच और हमारी सोच में तो बहुत दिन रात का डिफरेंस है, फर्क है। बिल्कुल। और आप कुछ कहना चाहोगे गुरुजी की संगत को? सत्संग, सेवा और सिमरन, मैंने पहले भी ये बात बोली थी जो गुरुजी ने मुझे सिखाई। सत्संग, सेवा, सिमरन आपको नहीं छोड़नी है। सत्संग में जाओ, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लो, सिमरन करो। आप गुरुजी से ये मत मांगो कि गुरुजी गाड़ी दे दो, मकान दे दो। गुरुजी से गुरुजी को मांगो। बिल्कुल। गुरुजी से नाम दान मांगो कि महाराज अमृत वेला बख्श दो, महाराज अपना नाम दे दो, अपना भक्त बना लो। क्योंकि जो आगे काम आएगा वो तो यही है ना। बिल्कुल। आप घर, गाड़ी, पैसा सब कुछ यहाँ छोड़ हाँ, कुछ जाओगे। ना कुछ तो ऐसा चाहिए जिसके साथ हम अपनी चीज़ें शेयर कर सकते हैं। ये घर, गाड़ी, पैसा, ये सब कुछ यहाँ रह जाएगा। काम कौन आएगा? गुरुजी। बिल्कुल। साथ क्या जाएगा? सिमरन, कि आपने भगवान का कितना नाम लिया है। और सेवा, सेवा आपके हमेशा कर्म काटती है। बेजुबानों की सेवा बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये वाला सत्संग गुरुजी मुझे बोल रहे थे कि संगत को सुनाना है। एज आई टोल्ड यू कि गुरुजी महाराज टेलीपैथिकली बात करते हैं, है ना। सब कुछ गुरुजी बोल के बता देते हैं। तो दिस वॉज वन थिंग विच गुरुजी टोल्ड मी टू शेयर। अब गुरुजी की जो ब्लेसिंग है ना, वो बेजुबानों पे भी बहुत है। एम्पायर स्टेट में जब गुरुजी थे प्रेजेंट फॉर्म में, तब भी वहाँ पे एक डॉग रहता था जिसको गुरुजी ने ब्लेस करा था। अब हमारे घर में भी डॉग्स रहते थे। मेरा एक डॉग है, मेल डॉग। ही हैड कैंसर। मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होता है उसमें उसे कैंसर था। और आपको भी पता है उसका ट्रीटमेंट कितना मुश्किल है, कीमोज चढ़ती हैं। राइट। और एक जानवर को ट्रीटमेंट के लिए भेजना इज़ ऑल्सो नॉट ईजी। बिल्कुल। बहुत मुश्किल है, उसे रोज़ आप लेकर जा रहे हो। गुरु जी का प्रसाद मैंने उसे खिलाया, रोटी प्रसाद था वो। और अंकल यू वोंट बिलीव, उसका कैंसर ही गुरुजी महाराज ने ठीक कर दिया। देयर इज़ वन मोर डॉग इन माय होम। उसकी चेस्ट पे इतनी बड़ी सिस्ट बननी शुरू हो गई थी एंड वो सिस्ट इतनी बुरी होती है, एक तो पेन भी करती बिल्कुल। है बिल्कुल। एंड उसे ऑपरेट करवाना पड़ता है बिल्कुल। ना।
अब हम इतने परेशान कि गुरुजी महाराज अब हम क्या करें, फिर हम हॉस्पिटलों में लेके भागे, विच इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अस ऑल्सो, है ना। गुरुजी महाराज ने ऐसा चमत्कार करा, उसकी सिस्ट ही गायब हो गई। धीरे धीरे वो पूरी ख़त्म हो गई। धीरे धीरे क्या, 2-4 दिन में। गुरुजी की कृपा इतनी है। ऐसे ही एक बार हमारे तीनों डॉग्स एक साथ बीमार हो गए, 10-15 दिन हो गए, कुछ खा ही नहीं रहे थे। तब हम परेशान हो जाते थे कि हम इन्हें कैसे खिलाएं, है ना। बिल्कुल। और किसी ने हमें बोल दिया कि इन्हें तो डिस्टेम्पर है। डिस्टेम्पर बहुत गंदी चीज़ होती है, बहुत गंदी बीमारी होती है। जिस डॉग को वो हो जाए उसका बचना बहुत मुश्किल होता है। 90% डॉग्स नहीं बच पाते डिस्टेम्पर से। उसी रात गुरुजी के आगे अरदास लगाई मैंने और मम्मी ने, बैठ के गुरुजी की गद्दी लगाई, सत्संग करा 2 घंटे, और वो जल प्रसाद अपने डॉग्स के सिर पे ना ऐसे लगा दिया, थोड़ा थोड़ा पिला दिया। अगले दिन से ही उन्होंने खाना शुरू कर दिया और विद इन 2-3 डेज़ वो डॉग्स ठीक हो गए, अरे बिना किसी ट्रीटमेंट के, बिना किसी दवाई के। मैंने उन्हें एक दवाई भी नहीं दी, मैं डॉक्टर के लेके ही नहीं गई। क्यों लेके जाना है, गुरुजी है ना। अगर उनको ठीक करना है तो वो ठीक करेंगे, अगर कुछ और रास्ता निकालना है तो वो और रास्ता निकालेंगे। बिल्कुल। सब कुछ उनकी मर्जी से। उनकी मर्ज़ी से होता है, उनकी मर्ज़ी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। आज आप सबको लग रहा होगा कि आप सत्संग सुन रहे हो, गुरुजी सुनवा रहे हैं। हम कुछ नहीं करते, हम कुछ करने के लायक नहीं है। सत्संग ज़रूर सुनने चाहिए। गुरुजी उस जो से सत्संग करन वाले दा भी पला ते सत्संग सुनन वाले दा भी पला। बिल्कुल। जो सत्संग कर रहा है उसे तो ब्लेसिंग्स देते ही हैं गुरुजी। जो सत्संग प्यार से बैठ के सुन रहा है उसे भी गुरुजी महाराज बहुत ब्लेस करते हैं। कोई ना कोई आंसर आपका सत्संग में ज़रूर छुपा बिल्कुल। होता है। सत्संग ज़रूर सुनने चाहिए क्योंकि उसमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं और आपको आपके बहुत सारे आंसर्स मिलते हैं। बिल्कुल। तो आपको गुरुजी की प्रेजेंस कैसे लगता है कि आप कि गुरुजी है रियल में? तो एवरी डे इज़ अ सत्संग, रोज़ गुरुजी दिखाते हैं कि गुरुजी साथ में है। एक बार क्या हुआ, मेरा ना वॉलेट गुम गया। मैं कॉलेज से घर आ रही थी मेट्रो स्टेशन से। जब तक मैं मेट्रो स्टेशन पे थी तब तक मुझे याद है वॉलेट मेरे पास था। उसके बाद बैग से निकल के कहाँ गया कहाँ नहीं मुझे नहीं पता। जब मैं घर वापस आई मैंने बैग को कम से कम 50 बार देखा होगा, मुझे वॉलेट नहीं मिला। ऐसे बैग पकड़ा मम्मा ने और ऐसे पूरा उल्टा करके ऐसे झाड़ा, जैसे हम झाड़ते हैं बैग को उल्टा करके कि जो भी सामान है बाहर गिर जाए। नहीं मिला वॉलेट। अब मेरा मुंह उतर गया कि गुरुजी उसके अंदर तो आपका स्वरूप था। मुझे ये नहीं था कि मेरा वॉलेट खो गया, मुझे ये था उसके अंदर गुरुजी थे और गुरुजी मुझसे दूर चले गए। और अंकल आप मानोगे नहीं, मैं पूरा दिन ऐसे छोटा सा मुंह करके बैठी रही और मेरे को हुआ कि गुरुजी मतलब आप दूर चले गए मुझसे, है ना। बिल्कुल। मैं बहुत सैड हुई। पता नहीं अंकल क्या हुआ, मैंने अपना बैग ऐसे खोल के देखा और सामने वॉलेट पड़ा हुआ। मतलब मेरा जो वॉलेट खो गया था वो गुरुजी ने पता नहीं कैसे वापस मेरे बैग में ला के रख दिया। कितनी बड़ी बात है ये। तब कि आपने हर जगह ढूंढ लिया था और हर बैग भी देख लिया था जगह, पूरा। हर जगह। और मुझे पता है वो तो गिर गया था, तो मिलना मुश्किल, मतलब इम्पॉसिबल था। हम इंडिया में रहते हैं, यहाँ पे तो गाड़ी घर कुछ ना मिले, एक बार जो चोरी हो जाता है, वॉलेट तो छोटी सी चीज़ है, वो तो बिल्कुल। क्या ही मिलेगी, है ना। एक और चीज़ मेरे साथ हुई, ये बात है विंटर्स की। विंटर्स में मैं सुबह कॉलेज जाती थी 8 बजे करीब रैपिडो से। जब मैं रैपिडो से जाती थी ऑब्वियसली एक तो पहली ही ठंड है, बाइक पे आप बैठो तो और ठंड लगती है ना। अब मुझे दिखता है, मैं आंखें बंद करके गुरुजी में ध्यान लगा रही थी और मुझे नज़र आता है कि मेरे साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मतलब वो ऐसी चीज़ थी कि मैं किसी को बोल के भी नहीं बता सकती। मुझे दिख रहा था कि आज मैं ख़त्म हूँ। अच्छा। इतना बड़ा गुरुजी ने मुझे वो चीज़ दिखाई, इतनी बड़ी चीज़ थी वो। एंड एकदम वो देखते ही मैं घबरा गई। अब आपको एकदम गुरुजी दिखा दे कि आपके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है, आप उस टाइम कुछ कर नहीं पाओगे, आप बस घबरा जाओगे। अब इतनी देर में ही मुझे दिखता है कि मेरे ऊपर ना इतना बड़ा हाथ आया है। अब वो हाथ मुझे नहीं पता गुरुजी का है या शिवजी का है, उस हाथ ने ना मुझे ऐसे बचा लिया है प्रोटेक्ट कर लिया।
और एकदम से आवाज़ आती है, ये गुरबानी की एक लाइन है, जो संगत गुरबानी सुनती है उन्हें पता होगा, हमरी करो हाथ दे रक्षा, विच मीन्स भगवान आपको प्रोटेक्ट करते हैं हाथ दे हाँ। के। अब ये दिखता ही है मुझे इतना बड़ा हाथ, और वो हाथ बहुत ही बड़ा होता है कि उस हाथ ने मुझे पूरा कवर कर लिया। अब आप सोचो, बहुत ही बड़ा हाथ मुझे दिखता है। इतनी ही देर में एक बाइक वाला आता है और वो मेरे यहाँ पे बाइक घुसा देता है, ऑन माई नी। एक तो सर्दी का टाइम, ऊपर से ठंड लग रही है, बिल्कुल ऊपर से बाइक पे हूँ, घबराई हुई हूँ, और इतनी देर में कोई बाइक वाला मार के चला जाता है। और इतनी गंदी तरह लगी थी कि मुझसे चला भी नहीं जा रहा बिल्कुल। था। सर्दी में तो पेन भी डबल होता है। एग्जैक्टली अब मैं घर आई तो सब मुझे कह रहे हैं, तू पागल है, तूने बाइक वाले को गुस्सा नहीं करा, तूने उसे बोला नहीं कि दिख नहीं रहा कैसे चला रहा है, टाइप्स यूजुअली हम ऐसे ही बिल्कुल करते हैं। मैंने बोला कि मैं किसी को क्या बोलूँ, मेरे ऊपर इतना बड़ा कष्ट आना था जो गुरुजी ने सिर्फ इससे टाल दिया। इतना बड़ा कष्ट था, पता नहीं मेरे साथ क्या होना था, जो गुरुजी ने सिर्फ इस ठोकर पे बिल्कुल काट दिया। तो गुरुजी आपको बहुत ब्लेस करते हैं। कई बार आपको पता लगता है, कई बार आपको पता भी नहीं चलने देते। बिल्कुल ऐसे ही होता है। कई बार हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला होता है तो हमें अंदर से इंट्यूशन आ जाती है, फील होने लग जाता है कि आपके साथ कुछ होने वाला है। तो वो चीज़ आपके साथ हुई है बिल्कुल, और बहुत गुरुजी ने बार, आपको प्रोटेक्ट भी किया है। बहुत बार। एवरी डे समथिंग हैपन्स, सम मिरेकल हैपन्स। एक बार मैं बहुत परेशान थी और मैं अपने मन में मेट्रो से ही ट्रैवल कर रही थी, एंड मेट्रो के गेट पे ऐसे खड़े होके सोच रही थी, गुरुजी आप मेरे साथ हो ना, आप हो ना मेरे साथ, ऐसे क्वेश्चन था मेरे मन में। इतनी देर में मैं देखती हूँ मुझे बादलों के अंदर इतना बड़ा शिवलिंग दिखाई देता है, और मुझे मेरा आंसर मिल जाता है कि गुरुजी मेरे साथ हैं। ऐसे ही जैसे संगत बोलती है हमें ओम दर्शन होते हैं, मुझे गुरुजी ने बादलों में कितने ही नज़ारे दिखा रखे हैं। साक्षात भोले बाबा के दर्शन गुरुजी ने मुझे बादलों में करवाए, ओम दर्शन भी गुरुजी ने मुझे बादलों में करवाए। मैं पिक्चर यहाँ पे अटैच कर देंगे हम, सो दैट संगत भी दर्शन कर पाए। बिल्कुल सो गुरुजी महाराज की रहमत तो इतनी है कि आप सोच भी नहीं सकते, अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, इतना गुरुजी आपको रोज़ ब्लेस बिल्कुल। करते हैं। तो संगत जी, इनका कहना है कि का मतलब यही है कि गुरुजी की प्रेजेंस हर जगह इनको फील होती है और वो इनके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं रियल भी है। और जो भी गुरुजी की संगत है उनको भी पता है कि ये चीज़ें रियल है और सही में होती भी है। तो कई बार क्या होता है कि गुरुजी की जो संगत नहीं है वो उनको लगता है कि ये क्या बोल रहे हैं, क्या क्या बातें कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ें उनको लगता है। लेकिन जो रियल में उनसे जुड़े हुए हैं तो उनको तो यही लगता है कि हाँ ये रियल है। बिल्कुल, बिल्कुल रियल है। जैसे कि मैंने बताया कि गुरुजी की गद्दी घर पे है ना? गुरुजी घर आते हैं तो पता लगता है, रूम में इतनी फ्रेगरेंस होती है, इतनी फ्रेगरेंस होती है। हमारे जो डॉग्स हैं वो गुरुजी की गद्दी के पास जाके स्मेल कर रहे होते हैं, सेंस कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको पता है एनिमल्स को तो प्रेजेंस बहुत जल्दी फील बिल्कुल होती है। तो गुरुजी महाराज सच में हैं, आपका हर काम, जो इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल काम है ना, जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं होती, वो भी गुरुजी महाराज करवा देते हैं। बस आप पूरा विश्वास रखो। बिल्कुल गुरुजी सेज 100% फेथ इज़ इक्वल टू 100% रिजल्ट। अब आप पहली इफ़ एंड बट ले आओगे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल। आप पूरा फेथ करो, पूरा सरेंडर करो, गुरुजी महाराज अपने आप अपना हाथ आपके सिर पे रखेंगे। आई होप संगत जी आपके भी कुछ ना कुछ सवालों के जवाब इस सत्संग में ज़रूर आपको मिले होंगे। और ऐसे ही हम बहुत सारे सत्संग आपके लिए लेके आएंगे, जो गुरुजी की ओल्ड संगत है उनके भी, और जो गुरुजी की नई संगत जुड़ी है उनके भी, उनके जो भी ब्लेसिंग्स हुई है वो हम आप तक ज़रूर लेके आएंगे। तो अगर आपको ये सब सत्संग सुनने हैं गुरुजी के, गुरुजी की संगत हो आप, तो आप हमसे जुड़े रहिए और हमारे वीडियोस को शेयर भी करें आगे संगत तक, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको नई वीडियोस वगैरह आपको मिलती रहें।
सारी संगत का बहुत बहुत शुक्राना कि आप इस चैनल पर आए, आपने सत्संग सुना, गुरु जी की ब्लेसिंग्स ली। सत्संग सुनना बहुत ज़रूरी है संगत जी। आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़ते रहो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।